आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बिना ही समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन कोलकाता में किया। इसमें भाग लेने अखिलेश कोलकाता आए हुए हैं। यहां पर 3 दिनों के दौरे पर अखिलेश हैं। विपक्षियों की चाहत पिछले 9 साल से सत्ता में मौजूद बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना है। इसके लिए हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपने गठबंधन के साथी चुन रहे हैं। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सपा कैसे अपने आप को विस्तार दे रही है, क्या है अखिलेश और ममता का प्लान, 2024 में यूपी में किन दलों से गठबंधन करेगी सपा, ममता के साथ दोस्ती के मायने क्या है, क्या सपा की नई सोशल इंजीनियरिंग टीम बन गई है, इस बैठक में क्या विपक्षी एकजुटता का भी कोई रास्ता निकलेगा। पहली बात, कोलकाता में एजेंडा सेट करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के सपा के तीसरी बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। कोलकाता में 17, 18, 19 मार्च तक चलने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सपा मिशन 2024 के तहत लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी। साथ ही पार्टी की रीति नीति में बदलाव पर भी चर्चा की संभावना है। 3 दिनों तक चलने वाली सपा की इस बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर सपा देशव्यापी अभियान चलाने को लेकर मंथन करेगी। जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर पार्टी देश भर में जनता के बीच ले जाने का फैसला करेगी ताकि जाति के बिसात पर बीजेपी को घेरा जा सके। इसके अलावा जनता से जुड़े तमाम अन्य मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में माहौल बनाने के लिए चर्चा करेगी। विपक्षी नेताओं पर पड़ रहे सीबीआई, ईडी समेत अन्य जांच एजेंसियों के छापे और कार्रवाई की गूंज राजनीतिक प्रस्ताव में भी सुनाई देगी। हाल ही में 9 विपक्षी दलों ने छापेमारी के खिलाफ संयुक्त चिट्ठी जारी की थी, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे। साथ ही प्रदेश और देश की सरकार पर जातीय और धार्मिक भेदभाव, एनकाउंटर के नाम पर उत्पीड़न जैसे मुद्दे भी मुखर रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, 2024 में यूपी में किन दलों से गठबंधन समाजवादी पार्टी का, इस पर विचार होगा। कोलकाता की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की चर्चा करेगी। कांग्रेस पार्टी के साथ सपा की आगामी रणनीति क्या होगी, सपा यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी या फिर नहीं, इस पर भी सपा का एजेंडा साफ होगा। और यूपी में अखिलेश यादव किन किन दलों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, इस पर भी मंथन किया जाएगा। सपा का उत्तर प्रदेश में फिलहाल जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी के साथ गठबंधन है। जयंत चौधरी कांग्रेस को भी गठबंधन में लेने की पैरवी कर चुके हैं। ऐसे में सभी की निगाहें सपा की बैठक पर है। सपा के साथ और किन दलों के गठबंधन के रूप में जोड़ा जा सकता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। अखिलेश विपक्षी नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी और उससे पहले गुजरात में शंकर सिंह वाघेला से मिले थे। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, ममता के साथ दोस्ती के मायने क्या है, वो भी समझने जैसे हैं। कोलकाता में सपा की 6ठी बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। ऐसे में कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। इस दौरान टीएमसी सपा की दोस्ती मजबूत बनाने की कोशिश भी की जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सपा ने टीएमसी को समर्थन दिया था, तो ममता भी 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा के लिए प्रचार करने यूपी आई थी। ऐसे में अब जब अखिलेश और ममता बनर्जी की मुलाकात हो रही है, तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता पर बातचीत और रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा है। ममता बनर्जी विपक्षी खेमे की बड़ी नेता हैं। 2024 में गैर कांग्रेसी विपक्षी एकजुटता की पैरवी करती रही हैं। अखिलेश भी कांग्रेस के साथ दूरी बनाए हुए हैं। ममता से अखिलेश केसीआर और अरविंद केजरीवाल तक 2024 के चुनाव में विपक्षी एकजुटता बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस को जगह नहीं देना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस भी ममता बनर्जी से लेकर केसीआर, केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बता चुकी है। कांग्रेस यूपी में सपा गठबंधन में खुद को रखना चाहती है, जिसके चलते ही पार्टी ने जब भी विपक्षी नेताओं को न्योता दिया, उसमें सपा को जरूर शामिल रखा है। अखिलेश खुद ही कांग्रेस के साथ मंच साझा करने से बचते रहे हैं। ऐसे में देखना है कि सपा किस तरह से गठबंधन करने का फैसला करती है। सपा की नई सोशल इंजीनियरिंग, इसको भी समझिए। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पहली बार हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव के सिद्धांतों के जरिए सपा आगे बढ़ेगी। इस बहाने अखिलेश यादव सपा की नई सोशल इंजीनियरिंग को अमली जामा पहनाने की कवायद कर रहे हैं। सपा ने अपने कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम समीकरण के साथ साथ बसपा से आए अंबेडकरवादी नेताओं को भी खास तवज्जो देकर राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की है। इस फॉर्मूले को सपा आगे बढ़ाने और उसके लिए फोकस ग्रुप को तैयार करने के साथ साथ उसे अमली जामा पहनाने के लिए
अभियान चलाने की रणनीति बनाएगी। ऐसे में सपा जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मंथन कर 2024 के चुनाव में उसी पर अपना एजेंडा सेट करने की कवायद में। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, पांचवा बिंदु है सपा के विस्तार का प्लान क्या है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में करीब 100 डेलीगेट शामिल होंगे। इनमें 68 कार्यकारिणी सदस्य और 20 अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा के जो चुनाव हैं उस पर चर्चा होगी। साथ ही इस साल होने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। अखिलेश यादव सपा को यूपी से बाहर दूसरे राज्यों में विस्तार देने की कवायद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ विधानसभा चुनाव की सपा की भी तैयारी है। सपा पिछली बार मध्य प्रदेश में अपना एक विधायक जिताने में कामयाब भी रही थी। गुजरात में भी सपा का इस साल खाता खुला है। सपा की नजर उत्तराखंड पर भी है। इन राज्यों में पार्टी को मजबूती से खड़ी करने के लिए सपा चर्चा कर सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।